जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका के द्वारा बताए प्रेमियों की धीरज के साथ नाम की कमाई करना चाहिए। जो नाम प्राप्त होता जाए उसे देखते और सुनते जाओ, उसे गंभीरता से छिपाना चाहिए। जैसा दिखाई दिया और तुमने सबसे कहना शुरू कर दिया, तुम में उछलापन है, गंभीरता नहीं है। जैसे किसी गरीब को हीरा मिल जाए तो उसे उसकी परख नहीं होगी, वह सबसे पूछेगा कि यह क्या है। हीरे की परख तो केवल जौहरी को है। इसी तरह से तुम पहले भाव से भजन करते हो, पर जब दिखाई सुनाई देने लगा तो कहना शुरू किया तो कोई क्या समझेगा। सब समझेंगे कि तुम पागल हो गए और तुम अभाव में आ गए। इसीलिए नामदान देते समय ही सबकी समझा दिया जाता है कि जो दिखाई सुनाई पड़े उसे छिपा कर रखना। यह शरीर ही खेप है। सत्संग सुना तो लग जाना चाहिए। ऐसा भजन करे कि किनारे लग जाए। किनारे का मतलब है कि पार उतर जाए। जब तक वह गुरु जो सतलोक का निवासी है उसका दर्शन और दीदार ना हो जाए, तब तक लगे रहो साधना में। जिसने सतपुरुष का दर्शन किया, दीदार किया, जब तक ऐसे संत और फकीर नहीं मिल जाते तब तक सब के सब निगुरे हैं। चाहे तुम जितने गुरु बनाओ, अंधे को गुरु बना लिया, उसे कुछ मिलने वाला नहीं है और ना ही तुम्हारा काम होगा। तुम कहते रहो, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। चाहे जितना पढ़ो, सुनो और गुनो, उससे भी कुछ मिलने वाला नहीं, जब तक देखने वालों का साथ नहीं पकड़ा। अभी जय गुरुदेव नाम है, इस नाम से दिखाया और सुनाया जा रहा है। इस नाम से तुम्हारा उद्धार हो रहा है। लेकिन आगे जब पंथ बना लिया जाएगा तो किताब पढ़ लिया और जय गुरुदेव कह लिया, इससे भी कुछ नहीं होगा। जो महात्मा हो गए पीछे, उन्होंने अपने प्रमाण छोड़े, लेकिन ये कहा कि मार्ग संतों के पास है। तुम उनको खोजो और उनके पास जाओ। उन्होंने कही यह नहीं कहा कि किताब पढ़ लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम कहीं कि किताब पढ़ने से हमें सब मिल जाएगा, तो कुछ मिलने वाला नहीं। महात्माओं के द्वारा कोई चीज़ भी मिले वह प्रसाद है। अगर वह मिट्टी दे दे वह भी प्रसाद है। अब तुम अपने मन से हलवा बनाओ और कहो ये प्रसाद है, तो तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। तुम जानते ही नहीं कि प्रसाद क्या होता है। मैं तुम सबसे मिलता रहता हूँ, तुम अपनी बात कहो। तुम्हारा कहने का अपना तरीका है, हमें हमारा काम करने दो। हमारा काम करने का अपना तरीका है। आप अपनी बात कहते नहीं हो और हमें हमारा काम करने नहीं देते हो। लठबाजी करते हो, इससे कुछ नहीं होगा। यह भी समझ धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते कुछ दिन में आएगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
जाति न पूछो साधु की। आज़ादी के 50 सालों में जातियों के झगड़े बहुत बढ़ गए हैं। जातियाँ पहले भी थी, सबके कर्म भी थे, लेकिन इतनी लड़ाइयाँ नहीं थी, झगड़े नहीं थे। न जाति की चोरी थी, जो जैसा था खुलकर था। ना ही इतने शब्दकोश थे जो इन 50 सालों में बढ़ गए। सब अपने काम करते थे, खुश थे, संतुष्ट थे और एक दूसरे का मान सम्मान था। मीडिया भी इतनी सशक्त नहीं थी, फिर भी लोग एक दूसरे का हाल चाल लेते रहते थे। इन 50 वर्षों में मीडिया सशक्त रूपों में उभरी, लेकिन उसका परिणाम सशक्त नहीं हुआ। एक खोखलापन आता चला गया। गोस्वामी जी ने कहा कि हरि को भजे सो हरि का होई, जाति पूछे नहीं कोई। पिछले महापुरुषों के समय में ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि हर महापुरुष मानव आत्माओं को जगाने के लिए ही आया। वर्तमान में बाबा जय गुरुदेव का दरबार मानव मात्र के लिए है। बाबा जी कभी किसी से नहीं पूछते कि तुम किस जाति के हो। भजन करने का अधिकार सबको है, इसीलिए नामदान भी सबके लिए समान रूप देते हैं। जब बात चली जाति न पूछने की, तो मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई। एक बुजुर्ग सत्संगी थे, वो कहा करते थे कि हरि को तो कोई भज नहीं रहा है और जाति पाति के झगड़े खड़े कर लिए हैं, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इतिहास देखा जाए तो कबीर साहब जो धर्मदास बनिया उनके गुरु थे, बुलख बुखारे बादशाह के गुरु थे, समर्थ पुरुष थे। उन्होंने कहा, मैं जाति नीच जाति मोर जुल्हा। छिपाने की क्या बात, रैदास जी ने स्वीकार किया कि मैं चमार। दादू जी ने कहा कि मैं धैला जाति का हूँ। कहने का मतलब कि जिस पोग पर वह शक्ति प्रकट हुई, जिसने हम संत कहे, मुसलमान फकीर कहे, जातियों के ऊपर है, क्योंकि उसके आगे सब लोग झुकते हैं। लेकिन हमने हरि को नहीं भजा, पूजा पाठ छोड़ दिया, इबादत प्रार्थना छोड़ दी और चिल्लाने लगे कि हम जाति पाति मिटा देंगे, वर्ण व्यवस्था खत्म कर देंगे। यह आज तक तो हुआ नहीं और लड़ाई झगड़े और चोरी बढ़ गई। जिसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए थी, उसके लिए गब्बर अफवाहें फैलाई गई कि बाबा जय गुरुदेव धोबी है, कि मलाह है, कि भंगी है। क्षमा कीजिएगा, बाबा जी जो हैं वहीं पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे, लेकिन सारी व्यवस्थाएं उलट पुलट हो गई। एक बार जय गुरुदेव बाबा ने कहा था कि इन 50 सालों में जो उलट पुलट हुई, जब कभी मैं सोचता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे आसमान नीचे उतर आया और जमीन ऊपर चली गई। अब किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। महापुरुषों का मानववाद मर्यादित होता है, उसमें कहीं विघटन नहीं। एक महात्मा जी बराबर कहा करते थे कि शरीर पर तुम्हारे समाज का लेबल है, उसको वहाँ रखो। तुम्हारी आत्मा पर उस प्रभु का लेबल है, वो उसकी अंश है, उसको वहाँ पहुँचा दो। इसके लिए तुम्हें जागते गुरु की जरूरत है, वह चाहे किसी समाज में हो। जय गुरुदेव बाबा कहते हैं कि मैं ना किसी जाति को मानता हूँ और ना ही बिगाड़ता हूँ। तुम अपने अपने रीति रिवाजों में रहो, रिश्ता और व्यवहार करो। भजन करने का हक सबको मिला है, भजन तुम सब कर लो। महापुरुषों की बातों में कहीं कोई संघर्ष नहीं, कहीं विघटन नहीं, कोई भड़काने वाली बात नहीं।
जो सच है वो सच है और सदा सच रहेगा। लोक रीति बिगड़ती तो धर्म रीति में भी झगड़े शुरू हो गए। कभी मंदिर मस्जिद को लेकर, कभी ऊंच नीच को लेकर, कभी अमीर गरीब को लेकर। चारों तरफ एक तूफान खड़ा हो गया है। सब अधिकार की मांग कर रहे हैं। अधिकार तो कर्मानुसार मिलेगा। तपस्वी होगा वो राजा बनेगा। आप क्या कर सकते हैं? अब चाहे लूट खसोट कर धनवान बने तो कर्मों से भी गए और लोक परलोक भी खत्म किया, क्योंकि सब सृष्टि का नियम ही है। जय गुरुदेव।